स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन के तहत ट्रांसलेशन जो आपका है टेंस, इसके तहत आपको हम कुछ सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं। इसको ध्यान से सुनिए। आशा है कि आपको कुछ नया मिलेगा। ठीक है, आइए देखिए इसमें दिया है, इसका स्ट्रक्चर मैंने नोट कर दिया। सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल हैव में से ये कब इस्तेमाल करना होगा। जब दिया होगा कि मेरे पास एक कार होगी, आपके पास एक मकान होगा, आपके पास एक चेयर होगी, तो अगर गा के गी दिया हो, पास होगा, पास होगी, तो उस समय हम विल शैल में से कोई सा एक और हैव लगाना है। अगर ऐसा कर लेना है। अगर मान लीजिए मेरे पास कार है, इसे आई हैव अ कार, आपके पास एक कुर्सी है, मोहन के पास एक गाय है, तो है दिया होगा तो उसके लिए हैज और हैव में से कोई एक लगाना है। अगर ऐसा दिया हो मेरे पास एक कार थी दिया हो, आपके पास एक मकान और था, ऐसा दिया होगा तो था थे थी आएगा, तो उस समय आपको हैड लगाना है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आइए देखिए, इससे और आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको प्लस नहीं करते हैं, इसको हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ भी ऐसे कर देते हैं, इससे पता चलता रहेगा कि कब करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। मुझे एक कार है, मुझे एक कार है का मतलब मेरे पास एक कार है। सेंस को क्लियर कर लेते हैं, उससे आपका पता चल जाएगा। मुझे एक कार का मतलब मेरे पास एक कार है, तो मुझे के लिए यानी मेरे, तो आई लिखा जाएगा, सबिक दिया है। उसके बाद कार है, पास एक कार है दिया है, तो है में से कोई सा एक, तो आई के साथ हैव लगता है, तो आप यहाँ पे हैव कर देंगे। और क्या है, कार है, एक कार है, तो आप कार आप कर देंगे, ये आपका बन गया है। ठीक है, अगला देखिए। मुझे एक कार थी, यानी मेरे पास एक कार थी, तो इसको क्या बनाएंगे, आई थी दिया है, थी के लिए हैड लगाएंगे, तो आई हैड अ कार कर देंगे। ठीक है, देखिए आपका बन गया। अगला दिया है, मुझे एक कार होगी, तो इसमें गा गी आ गया, तो विल सेल, उसके बाद हैड लगाएंगे, तो मुझे के लिए आप लिखेंगे आई के साथ सेल लगता है, तो आप सेल कर देंगे। उसके बाद हैव लिखना है, HAV हैव, क्या होगी, एक कार होगी, तो वी सेड हैव अ कार कर देंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक, उसे शांति नहीं, यानी उसके पास शांति नहीं है, तो उसके लिए आपका ही हो जाएगा। है दिया है तो हैज लगा देंगे, हैज अ नॉट, ही हैज नॉट, और नॉट कर दीजिए, पीस कर दी, PEAC, पीस, शांति। ठीक है, रिलैक्स भी कर सकते हैं, चलेगा। यहाँ पे नॉट की जगह पे नो भी लगाया जा सकता है, ही हैज नो पीस, नो भी लगा सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे नॉर्मली यस और नो का प्रयोग जो है इंट्रोगेटिव सेंस में जब देते हैं, जैसे हैव यू ईटन फूड, तो आप खाना खाए होंगे तो बोलेंगे यस आई हैव ईटन फूड, नहीं खाए होंगे तो बोलेंगे नो आई हैव नॉट ईटन फूड, उस सेंस में यस नो का जवाब देते हैं। मैक्सिमम आपका नॉट का ही प्रयोग होता है, ही हैड नॉट पीस। ये दिया है, क्या हमें स्वतंत्रता है, इंट्रोगेटिव आ गया देखिए, और स्वतंत्रता है यानी आपका क्या हो गया प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट के लिए हैव है, क्या दे दिया, हमें दे दिया, तो आपका हमें प्यूलर है, उसके लिए क्या केसेंस में क्या हो जाएगा, शुरू में हैव, तो यहाँ पे हैव लिखेंगे, हैव वी क्या चीज, और स्वतंत्रता, तो फ्रीडम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रीडम। इस तरीके से डम हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क। क्या हमें स्वतंत्रता थी, तो थी हो गया, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा हैड। ठीक है, और हमें के लिए आप लिखेंगे वी, हैड वी ऑफ फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम यहां भी आपको आप इस्तेमाल में कर दीजिए, ये भी क्वेश्चन मार्क दिया गया है।
हाँ मुझे समय था, तो हाँ दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे यस, कॉमा लगा देते हैं। मुझे के लिए आपका हो जाएगा आई, और समय था तो हैड लग जाएगा हैड टाइम। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। नहीं मुझे समय नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नो आई शैल नॉट, यहाँ पे शैल नॉट हैव, ठीक है क्या, टाइम। तो यहाँ पे आप टाइम कर देंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप इसको और समझ सकते हैं, और ये आपको इसके द्वारा हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। इसको जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी बार कुछ नया मिलेगा। तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए, अच्छा लगे तो। और निश्चित रूप से इसको 1 से 2 बार अगर आप देख लेते हैं तो कहीं भी आपके लिए कोई डाउट हो रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, और मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, और अगर गाय भी दिया होगा, जैसे मेरे पास कार होगी, आपके पास एक गाय होगी, तो उस सेंस में विल सेल लगाएंगे और हैव लगा देना है। और यदि पास है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक गाय है, उस सेंस में है जाए। और मेरे पास एक गाय थी, आपके पास एक कुर्सी थी, आपके पास पुस्तकें थी, तो था थी आएगा तो है। और अदर वर्ड का मतलब वहाँ पे जैसे जरूरत पड़ेगी नाउन का या जो भी वर्ड आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे, इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया अदर वर्ड। तो स्टूडेंट आप बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगे तो मैक्सिमम बच्चों तक इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।